गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। उसका हम सारांश आपको कम शब्दों में आपको पूरी कहानी हम समझा देंगे। तो चलिए सुनते हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। जो कार्निस है, घर का जो छज्जा है, उस पे जो बाहर आपका छज्जा निकला रहता है, उस पे चिड़ियों ने अंडे दिए थे। दोनों भाई हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। उनको देखने में वो लोग इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। छोटे बच्चे कैसे प्रेम से अंडा उंडा देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, तब जब उनके घर में चिड़िया आ रही थी तो रोज वो देखते थे। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह से निकलेंगे, क्योंकि छज्जा ऊपर रहता, सारी चीजें तो अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में भाई बहन सवाल जवाब करके दिल को अपने तसल्ली दे देते थे। बहन कुछ पूछती थी, भाई बताता था, भाई पूछता था तो बहन बताती थी। ऐसा होता था उनके साथ। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। अब वो सोचते थे ना, इतने जो बच्चे थे, श्यामा वो भी छोटे थे और उनका सोच बहुत छोटा था, तो वो सोचते थे कि कहीं बच्चे को जो निकलेगा उनको धूप ना लग जाए, तो उसके लिए वो जो एक डलिया थी उसका वो मचान जैसा बनाते हैं और ताकि उससे वो बच सके। गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थीं, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। ये दोनों जो है अब वो अंडों को कि अंडे जो है नीचे जमीन में पड़े रहेंगे, उनके लिए एक मोटी गद्दी बनाए, कपड़े को फाड़कर उसको मोड़कर गद्दी बनाए और डलिया का उसके ऊपर से छांव देने के लिए डलिया को एक डंडे के सहारे खड़ा कर दिया। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा, दाना पानी भी रख दिया और थोड़ा चावल रख दिया, पानी रख दिया। वे दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे और टूटे पड़े थे। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया जो है उन्हें नहीं सेती का मतलब उनके ऊपर बैठती नहीं है, क्योंकि जब चिड़िया अंडे के ऊपर बैठती है तभी वो गर्म होकर उसमें से बच्चा निकलता है। तब वो जब बैठेगी नहीं तो बच्चा कहाँ से निकलेगा? क्यों वो चिड़िया जो चाहती है उनके बच्चों को, मतलब जो अंडा है उसको कोई भी ना छुए। और ये बच्चे तो नादान थे, उनको तो वो सेवा के लिए सोचे कि अंडे को मतलब गर्मी से बचाने के लिए, उनके बच्चों को भी जो बच्चा निकलेगा, चूजा जो निकलेगा उसको बचाने के लिए इंतजाम करे। बिल्कुल नादान थे। उनको पता ही नहीं था कि चिड़िया जो है गंदा अंडा हो जाता, अंडों को कोई टच कर दे या छू दे तो उनको वो छोड़ देती है और नीचे गिराकर फेंक देती है, फोड़ देती है। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। इससे जो है दोनों बच्चों को बहुत अफसोस होता है अपनी गलती पर, क्योंकि जो भी गलती उन्होंने की थी वो नादानी में की थी। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।